Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the courses. इस वीडियो में हम CSET का टाइम एंड वर्क टॉपिक देखेंगे, इस पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे, फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। मान लीजिए एक वर्क है वो 10 डेज में कंप्लीट होता है। हम रिवर्स लेके चलें, यहाँ हमने फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। जो भी वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, वो है 1 अपॉन वर्क डन इन 1 डे। अगर कोई काम एक 10 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/10 हो जाएगा। तो अब हमें ये पता है कि 1/10 भाग काम एक दिन में पूरा होता है। तो नंबर ऑफ डेज अगर कंप्लीट वर्क निकालना हो तो 1/1/10। तो क्या होगा, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 10। तो 10 डेज लगेंगे टू कंप्लीट ए वर्क। जबकि हम ये इंफॉर्मेशन जानते थे यहाँ, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि 1/10 एक दिन में होता है। नंबर ऑफ डेज निकाल लिए 10। वर्क फॉर्मूला, ए कैन डू ए वर्क इन x डे, देन एज वर्क रेट एक दिन में कितना होगा पर डे 1/x करेगा। और मान लीजिए बी किसी काम को y डेज में करता है और उसका वर्क रेट कितना होगा, एक दिन में 1/y काम करेगा। तो एक दिन में दोनों का a प्लस बी का वर्क पर डे होगा 1/x प्लस 1/y। एलसीएम ले लिया तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। और a प्लस बी विल फिनिश वर्क इन, ये क्या होगा, 1/x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। दिस इज एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। Rule 2 is A can alone finish the work in P days and B can finish it in Q days. Then if A alone work for X days and B work for Y days, then work would complete in। तो इसे निकालने के लिए ये नंबर ऑफ डेज आएंगे, लेकिन कैसे आए ये वैल्यू, क्योंकि A P डेज में करता है तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम 1/P। x डेज करता है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे x अपॉन, देन y जो है q डेज में करता है तो दैट विल बी 1 प्लस q, और उसे भी हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a के लिए x से किया तो दिस इज y अपॉन q एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये पूरा काम जो है इक्वल टू 1 होगा। एलसीएम ले लें, सो पी क्यू एंड दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई पी, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज टोटल वर्क विच इज 1। अब हमने देखा कि एक्स क्यू, ये जो टर्म आई है एक्स क्यू प्लस पी वाई अपॉन पी क्यू, ये इक्वल टू 1 है। मीन्स इतना काम इज इक्वल टू 1 वर्क के बराबर है। तो एक दिन में काम जो है कितना होगा, 1/होल वर्क done in these days. This is whole work which is equal to 1 work and this is total work। तो एक दिन में कितना होगा, 1/this quantity, पूरा जो वर्क है वो एक दिन में होगा। तो जब ये रखेंगे तो we'll get this value। इसी तरह अगर a प्लस बी फिनिशेज ए वर्क इन x डेज, b प्लस सी इन y एंड z डेज में c प्लस a करता है, तो a प्लस b प्लस c कितने में करेंगे। तो हम पहले b प्लस a, मतलब ये 1/x इतना वर्क एक दिन में है। b प्लस c का एक दिन का वर्क है 1/y एंड इसका है 1/z। एंड हम लेफ्ट हैंड साइड जोड़ें तो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी, वर्क फिनिश होगा वो इतने में होगा। तो हम इसका एलसीएम लिख लेते हैं। सो दिस विल बी ट्वाइस एक्स वाई जेड एंड देन वी हैव वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। अब ये कैन फिनिश इट इन, ये एक दिन का है तो इसका हम रिवर्स कर लेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, दैट इज 1/this whole thing। 1/this will give us twice xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। अब हमें निकालना a, तो ये a प्लस b प्लस c का आ गया। इसमें से b प्लस c का जो है -1/y कर देंगे। सो दैट विल गिव अस द वैल्यू दैट वर्क अलोन। सो दैट इज बेसिकली जो अभी तक हम कर रहे थे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z एंड हाफ ऑफ दिस माइनस 1/y, ये हम करेंगे। सो वी विल गेट the value। So we have here, so this will become twice xyz and here we have yz
plus 2xz and minus xz, but this was 1 upon 2, and here we will have 2xz, so we get minus xz and we have plus yz. So this will be by a alone. इसी तरह by b alone के लिए हम a और c का सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि -1 अपॉन z. सो इस -1 अपॉन y की जगह हम लिखेंगे -1 अपॉन z. इसी तरह c फिनिश कर सकता है तो उसमें हम -1 अपॉन y की जगह रखेंगे -1 अपॉन x, तो ये वैल्यू आ जाएगी. टाइम एंड वर्क में ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ लिया था. अभी उसी हिसाब से मैन डज ए वर्क इन 12 days. वर्क डन बाय दैट मैन इन 1 day इज कितना काम करेगा एक दिन में? 1/12, क्योंकि वो पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/12 काम करेगा. अगर n पर्सन्स एक वर्क को कंप्लीट करते हैं d डेज में, तो एक पर्सन कितने दिन में करेगा? मान लीजिए सारा काम एक पर्सन कर रहा है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू d डेज में. अगर मोर पीपल काम कर रहे हैं तो मोर वर्क होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मोर पीपल है तो टाइम लेस टाइम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड मोर टाइम तो मोर वर्क होगा, एंड वाइस वर्सा, मोर वर्क मोर टाइम में होगा. सो ये रिलेशनशिप है इनका. एग्जाम्पल है, if xyz can finish a work in these days respectively, then all three together can finish that work in how many days? x करेगा 1/12 में, y करेगा 1/18 में, z करेगा 1/15 में. तो एक दिन में कितना होगा? एक दिन में निकालना है तो वो हम तीनों को ऐड कर देंगे, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18, तो इतना वर्क एक दिन में होगा बाई XYZ. इसे LCM लेके सिंप्लीफाई, ये वैल्यू आई. हेंस टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर दिस मच इन 1 day. सो कुल वर्क कितना? एक वर्क है तो वो होगा 1/37/180. इसे हम कह रहे हैं 37/1/80 वर्क इन एक दिन. तो अब हम इसी में यहाँ लें, एक वर्क कितने में होगा? 1/37/180. तो जब 180 ऊपर आ गया, 37 डिनोमिनेटर में, ये सिंप्लीफिकेशन. सो इतने दिनों में कंप्लीट होगा जब वो टुगेदर काम करते हैं. अब यूज हमें करना एंड और इनका इम्पोर्टेंस देखते हैं. ये एक फॉर्मूला है कि M1 मैन, आप इसे इस तरह सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, M1 D1, M2 D2, और T1 है तो T1 T2 like this, but here it is like this. M1 men complete W1 work in D1 days and they work H1 hours, earning rupees R1. M2 men, they complete the work in W2 days in D2. W2 work in D2 days, working H2 hours and they earn R2. तो फॉर्मूला है M1 D1 H1 upon W1 R1, this is in denominator, is equal to M2 D2 H2 upon W2 R2. तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में. A contract is to be completed in 92 days and 234 men set to work. तो ये M1 हो गया, ये D1 है, and each working 16 hours per day, तो आवर H1 ये हो गया. After 66 days, 4/7 of work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 18 hours per day. सो यहाँ M1 जैसे कहा 234, D1 66. अब ये D1 हो गया क्योंकि यहाँ पर 66 डेज में हमने काम देखना है कितना. H1 है 16 आवर्स एंड W1 है W1 4/7. M2 कितना हुआ? कुछ आदमी बढ़ा दिए जाएंगे, तो मान लीजिए A आदमी बढ़ाए गए तो 234 प्लस A. D2 कितना होगा जो कि दिन है, तो टोटल हमें टाइम में कंप्लीट करना है तो 92 में से 66 सब्ट्रैक्ट कर दिए 26. H2 दिया गया 18 एंड W2 कितना होगा? टोटल वर्क इज 1 में से 4/7 कंप्लीट हो गया, तो जो रिमेनिंग वैल्यू आई 3/7, दैट इज द W2 वैल्यू. अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. R1 इसमें नहीं है, सो वी
do like this, m1 d1 h1 upon w1 is equal to m2 d2 h2 upon w2, और इससे हमें a की वैल्यू मिल जाती है और A is 162, additional men are required. I hope you can solve this by cross multiplication, this expression, and A is 162. Efficiency problem. If A is 2 times more efficient than B, then it implies that A is thrice as efficient as B, or A does the same work as B in 1/3 of the time. तो अगर B 3 दिन में काम करता है तो A 1 दिन में काम कर लेता है, तो थ्राइस टाइम्स वर्क कर रहा है. एग्जाम्पल है इस पर बेस्ड. A and B can complete work together in 5 days. If A works as twice his speed and B at half of his speed, this work can be finished in 4 days. How many days would it take for A alone to complete the job? तो हम मानते हैं कि A जो है जब अकेला करता है तो x डेज में कंप्लीट करता है और B y डेज में. तो एक दिन में A करता है 1/x और B करता है 1/y, और टोटल वो 5 डेज में करते हैं. तो 1/5 वर्क होगा A और B के द्वारा. अब A ने स्पीड दुगनी कर दी तो 2/x, B ने हाफ कर ली 1/2y, तो ये 4 दिन में खत्म हो जाता है, तो 1/4. इसे हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क कर दिया. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वैल्यू आ जाती है. यहाँ से हम x और y निकाल सकते हैं. सो दिस कम्स 1/y इंटू 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5/20 इज इक्वल टू 8/20. तो y इज इक्वल टू 10 आ गया और x जो है वो भी 10 आ गया. सो इन 10 डेज. वेज प्रॉब्लम. Suppose company A supply 15 men who work for 8 hours per day for 5 days, while B supplies 6 men who work for 5 hours per day for 10 days. Total wages are 1200 दिए गए हैं. A के शेयर निकालना है कि A के कितने वेजेस हैं कंपनी A. तो कंपनी A के द्वारा काम कितना किया गया? 15 men 8 hours 5 days, तो 600 यूनिट्स हो गया. और वर्क डन बाय द कंपनी भी कितना हुआ? 6 men 5 hours per day 10, so this is 300 units. तो रेशियो हो गया 2:1, 600 upon 300. तो जो टोटल वेजेस पेड होंगे दैट विल बी 2 पार्ट इसको पे किया गया, तो 2 अपॉन टोटल कितना है 2 + 1 3 इंटू 1200, सो 800 रुपीज ए के वेजेस हैं. पाइप्स एंड सिस्टर्न्स जो हैं, सिस्टर्न्स आर्टिफिशियल पानी को रिजर्वायर और स्टोर करने के लिए होता है. सो इट्स सॉर्ट ऑफ टैंक आप समझ सकते हैं, या रिजर्वायर. टू फिल और एम्प्टी द टैंक इनलेट आउटलेट. इफ पाइप फिल्स ए टैंक इन m hours, then in 1 hour 1/m पार्ट ऑफ टैंक फिल्स. ये जैसे वर्क का था उसी तरह की, अगर m घंटे में काम कर रहा है तो 1 घंटे में होगा 1/m. सो यहाँ 1/m पार्ट टैंक का फिल होगा, और खाली करना है तो भी ये उतना ही अमाउंट. सो एग्जाम्पल 2 pipes A and B can fill a cistern in 6 hours working simultaneously. A takes 5 hours more than of B. How long will it take to fill the cistern? तो मान लीजिए B के x आवर लगे तो A के x + 5 होंगे, या हम कहें A के x लगे तो B के होंगे x - 5. कैसे भी आप ले सकते हैं. टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय A एंड B, ये होगा A ने फिल किया x आवर में, तो 1 आवर में 1/x हो गया, और यहाँ 6 आवर्स में किया, और B ने 1 घंटे में किया. यहाँ हम देख रहे हैं A ने फिल किया x आवर में, तो 1 आवर में कितना होगा 1/x. B ने किया x - 5 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना होगा 1/x - 5. तो ये 1 आवर में फिल किया हुआ हो गया. एलसीएम ले लें इसका, तो ये होगा x × x - 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा x + x - 5. तो ये 1 घंटे में किया गया काम है A एंड B के द्वारा. तो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कितने दिन होंगे, दैट इज नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1 वर्क डन इन 1 डे. तो नंबर ऑफ आवर्स विल बी, दैट इज 6 विल बी 1 नंबर ऑफ और द टैंक फिल्ड बाय द, सो दिस विल बी 1 दिस, और 1 करने पर ये टर्म ऊपर आ जाएगी. सो x × x - 5 अपॉन, इन्हें जोड़ दिया गया तो 2x - 5. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे.
तो ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 12x माइनस 30, एक साइड की तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 17x प्लस 30 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 17 आ जाए, तो -2 एंड -15 होंगे, तो प्रोडक्ट तो +30 आ गया, एडिशन -17, तो ये फैक्टर आ गए। तो x इज इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x जो है 5 आवर्स मोर देन b है। अगर b 0 भी है तब भी ये 5 होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, because a is taking 5 hours more than b. So we take b is taking 0, which is also not possible. So this is not possible. So a is taking 15 hours to fill the tank. Example, a pipe can fill a tank in 12 hours. Due to a leak in the bottom, it is filled in 16 hours. Tank is full, then how long will it take to empty the tank? So 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/12 पार्ट ऑफ द टैंक भरेगा, लेकिन लीक की वजह से 16 आवर्स में बढ़ रहा है, बिकॉज लीकेज हो जाती है तो कुछ पानी बह जा रहा है। सो जब लीकेज है तो ये 1/16 पार्ट भरेगा। तो 1 आवर में कितना खाली हो गया, कितना भाग खाली हो गया टैंक का? 1/12 होना था, लेकिन 1/16 हो गया। तो ये जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो पार्ट है वो खाली हो गया, दैट इज 1/48 पार्ट। और पूरे टैंक जो कि 1 है उसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 1/1/48। तो दिस कम्स 48 आवर्स। थैंक यू।